Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yeshua, 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ Yeshua, 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 सुन ले मेरे दिल की दुआ रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान ओ दिमाग से विसदा मेहरबान मेहरबान सब मिलकर कहेंगे नहायत रहीम खुदा मेहरबान 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 ओ दिमाग से विसदा मेहरबान 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 हालेलुया प्रेज गॉड अज़ीज़ों हम सब आपको इस मिरेकल वेडनेसडे पर एक फेलोशिप में वेलकम करते हैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम इस घर के लिए शुक्रगुजारी करते हैं ये साइमन और सादिया लाल का घर है हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त कनाडा में वेललैंड का एरिया है ओंटारियो में हम लोग उनके घर पर आज बुध की शाम दुआ करते सब मिलकर और उनके इस घर के लिए भी सलामती और बरकत चाहेंगे और आप सब जो हमारे साथ अपने अपने घर में अपने अपने गाड़ी में या कहीं पर भी इस वक्त हमारे साथ शामिल होते हैं या बाद में इस इबादत में शामिल होते हैं सब मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे आइए दुआ करते हैं खुदा उनकी हुजूरी को मांगते हैं और अपने आप को खुदा उनके हाथों में देते हैं प्रेज गॉड खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो तेरी हमद हो हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी में झुकते हैं इस वक्त तू जो जिंदा खुदा है खुदावन तू जो हमारा खुदा है आसमानी बाप है हमारा बचाने वाला छुड़ाने वाला हमारा शाफी खुदा हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए आज इस वक्त तेरे कदमों में आते हैं तेरे कदमों में झुकते हैं सारा जलाल सारी हमद और बंदगी तुझे मिले सारी सताइश और प्रस्तिश तुझे मिले खुदा सारी खुदावन यीशु जो हिकमत और हशमत है सारा गलबा तेरा है खुदावन तू फतहमंद खुदावंद है अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है हम खुदावन तेरी आग का गहरा मसा मानते हैं खुदावन यीशु अब हम हर जगह पर तेरे जिंदा लहू को भेजते हैं इन घरों में इन जगहों पर इस हर कोई जो इस इबादत में शरीक होता है खुदावन सबको तेरे जिंदा लहू में छुपाते हैं खुदावन सबकी पास तेरी आग का मसा भेजते हैं कि जो खुदावन तेरी प्रेजेंस यहाँ पर है वो सब जगह पर खुदावन लोग तेरे उसको महसूस करें यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं कि सब लोग वो महसूस करें और हम खुदा हम अपने घरानों को बच्चों को सबको खुदा तेरे लहू में छुपाते सब अपने बहन भाइयों को अजीजों को दोस्तों को जो इस इबादत में शरीक होते हैं फेसबुक से यूट्यूब से कहीं से भी खुदा यीशु हम सब के लिए बरकत मांगते हैं सब के लिए खुदा तेरा मसा मांगते हैं सब के लिए खुदा यीशु दुआ करते हैं कि तेरा आसमान खुल जाए और आज जो भी किसी की जरूरत है हम उसके मुताबिक दुआ करें और तेरा कलाम हो खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में मांगते हैं और ये पा लेते हैं आमीन प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड अजीजों आइए एक गीत गाते हैं मिलकर
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। ये हमारे गीत जो चर्च की गीत की किताब है उसमें 116 नंबर गीत है। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, तालियां बजाकर गा सकते हैं। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, बैठना चलना तुझे गाता रहे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे लगाऊं, तेरा रूह मुझ में
जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. चीजों एक और गीत गाते हैं इस बात के लिए हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसकी हमद करते हैं कि गीत है मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा। खुदावन ने जैसे उसका वादा है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। हमारे गीतों की किताबों में ये गीत नंबर है 115। मेरा साथ ना छोड़ेगा, मेरा हाथ ना छोड़ेगा, चाहे जीवन तूफानों में गिरा हो और आंधियों ने हर सू चार सू घेर रखा हो, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। बड़ा प्यारा गीत है। हम इस बात का कन्फेशन करते हैं, अपने ईमान का इजहार करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि खुदावन मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। Praise God. चाहे जीवन तूफानों में घिरा हुआ हो, आंधियों ने चासू घेर रखा हो, घेर रखा हो, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। सब मिलकर गाएंगे। मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। चाहे जीवन तूफानों में घिरा हुआ हो, चाहे जीवन तूफानों में घिरा हुआ हो, आंधियों ने चासू घेर रखा हो, आंधियों ने चासू घेर रखा हो, घेर रखा हो, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। कभी नहीं यीशु तेरा साथ छोड़ेगा, कभी नहीं यीशु तेरा साथ छोड़ेगा, सारे बंधन मेरे यीशु आप तोड़ेगा, सारे बंधन मेरे यीशु आप तोड़ेगा, वो आप तोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा हाथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, यीशु मुझे गिरने से बचाता रहेगा, अंधियारों में वो राह दिखाता रहेगा, अंधियारों में वो राह दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, मेरा साथ
एक और उसका खूबसूरत वादा है, कितना हसीन वादा ये किया खुदा ने, कितना हसीन वादा ये किया जहाँ गोयाली जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ गोयाली जमा हो मैं हूँ हाजिर में। तो जैसे खुदा यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, ये दुआ करते हैं, उसके कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं, पास्टर साला के साथ मिलकर दुआ करते हैं और इस घराने की भी हम सलामती मांगते हैं जिस घर में हम हैं, साइमन और सादिया और उनके बच्चों के साथ कनाडा में, ओंटारियो में। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसकी हुजूरी जो यहाँ पर मौजूद है, हम सबको वो हुजूरी उसकी छुए। हम सब उस हर किस्म की अपनी जो भी हमारी कमजोरियां हैं, हमारी थकावट है, हमारी बीमारियां हैं, हमारी उलझने हैं, हमारी परेशानियां हैं, जरूरतें, सब उसके आगे रख देते हैं कि ताकि हम जो भी कलाम में से जो कुछ सीख कर हम दुआ करें, तो खुदावंद आज हम सब के लिए अपना आसमान खोले। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, तेरी ताज़ीम करते हैं खुदावंद, तेरी हुजूरी में झुककर तुझे सिजदा करते हैं। आज के इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमारी जिंदगी में खुदावंद ये दिन बख्शा है ताकि हम तेरी सताइश कर सके, तेरी प्रस्तिश कर सके खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जिंदा ही तेरी सताइश कर सकते हैं, मुर्दा तेरी प्रस्तिश नहीं कर सकते खुदावंद। सो हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हमें आज तक की जिंदगी दी है, ये सांसें बख्शी हैं, ताकि आए खुदावंद हम इस वक्त को, इस आए खुदावंद घड़ी को तेरी सताइश और तेरी प्रस्तिश के लिए गुजार सके। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज तक की तेरी तमाम तर नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी बख्शिशों के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आए खुदावंद खुदा इस घर में जब हम जमा हैं खुदावंद, साइमन और सादिया और उनके साथ, उनके बच्चों के साथ मिलकर आए खुदावंद, इस घर की आए खुदावंद सारी प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आए खुदावंद हम इस घर के लिए तेरी बरकत करते हैं और आए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आए खुदावंद अपना घर तेरे लिए खोला है, तेरी हुजूरी के लिए खुदावंद यीशु, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावंद यीशु, अपने घर को खुदावंद तैयार किया कि खुदावंद तू यहाँ आए, तू यहाँ पर आए खुदावंद अपना घर करे। और आए खुदावंद जैसा तेरा वादा है, और आए खुदावंद कि तू जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा हो तू वहां मौजूद है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावंद के इस जगह पर तू मौजूद है, तेरी पाक हुजूरी यहाँ पर मौजूद है, तेरे पाक फरिश्ते यहाँ पर मौजूद है। और आए खुदावंद हम सबका ईमान है खुदावंद कि तू जहाँ आता है खुदावंद वहाँ मौजज़ात ज़रूर में आते हैं, वहाँ अजीब काम ज़रूर में आते हैं। आज आए खुदावंद इस घर में आए खुदावंद तेरी पाक हुजूरी के वसीले से बहुत से मौजज़ात काम में आए, बहुत से मौजज़ात इस घर में आए खुदावंद तेरी हुजूरी में। आज आए खुदावंद यीशु ऐसा हो कि आए खुदावंद तेरे मौजज़ात इस घर में हो आए खुदावंद। और आए खुदावंद इस घर की जो दुआएं हैं, जो इल्तिजाएं हैं, जो आए खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में रखी जाती हैं, आज वो आए खुदावंद आसमानों में पहुंचे और आए खुदावंद तुझसे वो जवाब लेकर आए खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में हम तुझसे दुआ करते खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो खुदावंद। हमारे जितने अजीज बहन भाई इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन शामिल हैं और बाद में शामिल होते हैं, हम उनको भी आए खुदावंद यीशु, उनकी भी दरखास्तों को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। आज एक की दरखास्त के मुताबिक आए खुदावंद तो काम करना, अपने कलाम को नाजिल करना है बाप, ताकि हमारे कान उन्हें सुने और आए खुदावंद तेरे कलाम को हम अपने दिल में, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में, अपनी जिंदगी में बसा लें खुदावंद, ताकि हम इसी कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और आए खुदावंद तुझे इज्जत और जलाल दे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बंदा को खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में सर से लेके पांव तक आए खुदावंद तेरे मसा में छुपा देते हैं खुदावंद यीशु। और आए खुदावंद हम पूरा ये वक्त पूरे तौर पर बड़े ध्यान और आए खुदावंद बड़े ही लगन के साथ तेरे कलाम को सुने, समझे
और सीखे हैं खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में तुझसे मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज गॉड। जो चंद एक लम्हों के लिए खुदा उनकी कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। हम आज पुराने ऐतनामे में से चंद एक बातें सीखते हैं। हम लोग कभी कभी बहुत से खुदा के लोग जो खुदा को प्यार करते, खुदा के साथ चलते और उसको पसंद होते हैं और अच्छे अच्छे काम भी हम करते हैं और नेकी के काम भी और उसके कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी होती है। पर फिर भी हम लोग कभी कभी भटक भी जाते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं और कुछ कभी कभी गलतियां भी कुछ हो जाती है। और वो गलतियां हमारे लिए जो कुछ भी हम गलतियां करते हैं वो फिर हमारी जिंदगी के लिए नुकसानदेह भी होती हैं। तो इसी तरीके से एक हम पुराने ऐतनामे में पहले सलातीन में हम एक जो यहूदा का बादशाह था, आसा बादशाह, उसके बारे में चंद एक बातें हम पढ़ते हैं और उसकी जिंदगी से एक दो बातें हम सीखते हैं। उसके किस तरीके से उसकी जिंदगी थी और उसकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आया और उससे कुछ एक दो गलती भी हुई और वो गलती भी उसके लिए जो है वो नुकसान का बायस बनी। तो हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं और अपनी नसीहत के लिए इन बातों को सीखेंगे। खुदा का कलाम हमारी नसीहत के लिए है। और ओल्ड टेस्टामेंट में सब जो हिस्ट्री है और जो कुछ भी नबियों के सहीफे हैं, ज़बूर हैं और जो हिस्ट्री में स्पेशली लोगों के साथ बीतता रहा, नबियों के साथ बीता, बनी इस्राइल के साथ जो कुछ होता रहा, बादशाहों के साथ जो कुछ होता रहा, उसमें हम बहुत सी अपने लिए हम लोग सबक लेते हैं कि हमारी जिंदगी में जो खुदा है वो कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है और कैसी कैसी उसकी बरकतें होती है। और हमें किस तरीके से उन लोगों की जिंदगी को देखकर तो हम अपनी जिंदगी के लिए सबक हासिल करें। आमीन, प्रेज गॉड। तो मेरा ईमान है कि आप सबके लिए, बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस होगा ये सब कुछ। पहला सलातीन, फर्स्ट किंग्स, पहला राजा और फर्स्ट किंग्स उसकी 15 बाब के 9वीं आयत से पढ़ते हैं, 9th वर्स से। और फिर सेकंड क्रॉनिकल्स में, दूसरा तवारीख में भी चंद एक बातें पढ़ेंगे। तो आसा बादशाह है जो यहूदा का बादशाह था। यहां यूं लिखा है 9वीं आयत से अगर हम पढ़े तो लिखा है, और शाह इसराइल युरबाम के 20वें साल से आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने 41 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी मां का नाम माका था जो अबीसलोम की बेटी थी। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था। चंद एक बातों पर गौर करेंगे, उसको आपने याद रखना, उन बातों को हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखा है कि आसा बादशाह ने जो काम किया, लिखा है आसा बादशाह ने अपने बाप दाऊद की तरह, बाप दाऊद के मतलब उसका ग्रैंड फादर था दाऊद जो है, क्योंकि ये अबीसलोम दाऊद का बेटा था और उसका अबीसलोम का बेटा फिर आसा है। मतलब दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था, ठीक है। आसा बादशाह ने वो काम किए दाऊद की तरह ही, दाऊद बादशाह की तरह ही, जो खुदावन की नजर में ठीक था। हालेलुया, ठीक था। उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर किया। और उसने अपनी मां माका को भी मलका के रुतबे से उतार दिया। क्वीन थी जो उसकी मां, जब तो उसको भी उसने मलका के रुतबे से उतार दिया, उसका स्टेटस उसने खत्म कर दिया। क्यों? कि उसकी मां ने भी गलत काम किया था। एक वो ये था कि उसने लिखा है कि क्योंकि उसने एक यसीरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था, सो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादी कदरून में उसे जला दिया। लेकिन ऊंचे मकाम ढाए न गए तो भी आसा का दिल
उम्र भर खुदावन के साथ कामिल रहा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से अच्छे अच्छे काम किए, फिर भी लिखा गया ऊंचे मकाम जो है ना वो ढाए नहीं गए। ऊंचे मकाम वो होते थे जो जगह जगह पहाड़ियों पर वो मस्बे बनाकर, ऑल्टर्स बनाकर बुतों के लिए लोग पूजा करते थे, कुर्बानियां चढ़ाया करते थे, तो वो ढाए नहीं गए। फिर भी लिखा है कि आसा बादशाह जो है उसका दिल उम्र भर खुदावन के साथ कामिल रहा, परफेक्ट रहा, खुदावन के साथ वो परफेक्टली चलता रहा। और हमने पीछे भी पढ़ा है अभी 11वीं आयत में कि खुद उसने जो भी उसके जो आसा बादशाह के काम थे वो खुदावन की नजर में ठीक थे, उसने जो भी किए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए दूसरा सलातीन में चलते हैं, सॉरी दूसरा तवारीख, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स में चलते हैं। और यहां पर उसके 16 चैप्टर में 16 बाब, दूसरा तवारीख और उसका 16 बाब, उसमें हम कुछ और बातें आसा बादशाह के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे एक वाकया यह 16 बाब में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, आसा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह यहूदा पर चढ़ आया। अब क्योंकि इसराइल और यहूदा ये दो किंगडम हो चुके हुए थे, दो किंगडम थे। इसराइल का जो नॉर्दर्न किंगडम था वो इसराइल कहलाता था, इसराइल के अलग बादशाह होते थे। और जो सदर्न किंगडम था जिसमें यरूशलेम भी था और यरूशलेम में हैकल थी, और ये जो सदर्न किंगडम था वो यहूदा कहलाता था। तो 10 कबीले जो थे वो उस साइड पे थे। जो नॉर्दर्न किंगडम इसराइल कहलाता था और सदर्न किंगडम जो है वो यहूदा कहलाता था। तो लिखा है कि आसा की सल्तनत के 36वें बरस, और आसा जो है वो यहूदा का बादशाह था, ठीक है। तो आसा की सल्तनत के 36वें बरस इसराइल का बादशाह यहूदा पर चढ़ आया और रामा को तामीर किया ताकि यहूदा के बादशाह आसा के यहां किसी को आने जाने ना दे। अब ये इसलिए वो वॉल वहां पे बनाई जा रही थी कि जो इसराइल के बादशाह थे ना, जो ज्यादातर बादशाह करप्ट होते थे, बुत प्रस्ती में उनका ज्यादा ध्यान था। और जो यरोबाम था, यरोबाम ने 2 बछड़े इसराइल में लगा दिए थे कि ताकि और उसने लोगों को कहा था कि इन्हीं की पूजा परस्तिश करो, और कोई भी ताकि यहूदा की तरफ, यानी क्योंकि यरूशलेम का एरिया जो है वो यहूदा में लगता था और यहूदा में ही खुदा का मकदस था, उसकी टेंपल थी, उसका हैकल थी, जहां पर लोगों को लाजम था कि वहां जाके कुर्बानियां चढ़ाएं, वहां जाके खुदा उनको सजदा करें, वहां पर खुदा की हैकल थी। पर यरोबाम ने एक काम किया कि उसने 2 बछड़े अलग अलग दान में और बैथल में, इसराइल के एरिया में उसने 2 लगवा दिए कि जी यही तुम्हारे खुदा है, इनके आगे कुर्बानियां चढ़ाया करो, इनके आगे सजदा करो, और इन्हीं के आगे अपनी ऑफरिंग्स दयाकियां वगैरह यहीं पे लाके दे दिया करो। और उसने, और यहां पे लिखा है कि ये बादशाह उसके ऊपर चढ़ आया, उसने रामा को तामीर किया। और रामा भी एक सिटी का नाम है, मगर वो ऐसी वॉल वाली सिटी थी ताकि लिखा है ताकि वहां से कोई यहूदा के तरफ कोई किसी का आना जाना ही ना हो, उधर कोई जा ही ना सके, यरूशलेम जाए ना कोई, वो कहे नहीं जी हम चलो यहीं पे अपनी कुर्बानियां चढ़ाते हैं। वो जो बुत बछड़े जो बना के यरोबाम ने रखे हुए थे वहां पे बैतल में। तब आसा ने खुदा के घर और शाही महल के खजानों में से चांदी और सोना निकालकर अराम के बादशाह बिन हदद के पास जो दमिश्क में रहता था रवाना किया और कहला भेजा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे बाप और तेरे बाप के दरमियान अहद व पैमान है। देख मैंने तेरे लिए चांदी और सोना भेजा है, सो तू जाकर शाह इसराइल बादशाह से अहद शिकनी कर ताकि वो मेरे पास से चला जाए। और बिन हदद ने आसा बादशाह की बात मानी और अपने लश्कर के सरदारों को इसराइली शहरों पर चढ़ाई करने को भेजा। सो उन्होंने अय्यून और दान और अबील माइम और नफ्ताली के जखीरे के सब शहरों को गारद किया। जब बादशाह ने यह सुना तो रामा का बनाना छोड़ा और अपना काम बंद कर दिया। अब
आसा बादशाह के ऊपर जब वो जो बादशाह जो जिसका नाम बादशाह है, बादशाह इस्राएल का, उसने जब चढ़ाई की तो आसा बादशाह ने रामा के बादशाह के पास पैगाम भेजा, सोना चांदी अपने खजानों में से निकाल के भेजा कि तू मेरी मदद कर और इस्राएल के साथ तू जंग कर। और लिखा है कि वो उसने ऐसा ही किया। बिन हदद जो बादशाह था उसने ऐसा ही किया और उस पर चढ़ाई की और उसने वो सारे शहरों को गारद किया, इस्राएल के साथ उसने जंग की। और उसके बाद क्या होता है, और वो फिर रामा को उसने बनाना बंद किया और वो वापस चला गया जो बादशाह था। छठी आयत में पढ़ते हैं, तब आसा बादशाह ने सारे यहूदा को साथ लिया और वो रामा के पत्थरों और लकड़ियों को जिनसे बादशाह तामीर कर रहा था उठाकर ले गए और उसने उनसे जब्बा में मिस्फा को तामीर किया। जिन लकड़ियों ईंटों पत्थरों से वो रामा को बना रहा था जो इस्राएल का बादशाह है, और वो वॉल बना रहा था और सारा कुछ, वो सब लकड़ियां पत्थर सारा कुछ उठा के ये जो आसा बादशाह है वो ले आया और उसने लिखा है कि मिस्फा को तामीर किया। उसने अपने लिए एक शहर बना लिया। और उसके बाद लिखा है 7वीं आयत में, उस वक्त हनानी गैब बीन यहूदा के बादशाह आसा के पास आकर कहने लगा, क्योंकि तूने राम के बादशाह पर भरोसा किया और खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा नहीं रखा, इसी सबब से इराम के बादशाह का लश्कर तेरे हाथ से बच निकला है। क्या कूशी और लुबी अम्बो कसीर ना थे जिनके साथ गाड़ियां और सवार बड़ी कसरत से थे? तो भी चूंकि तूने खुदावन पर भरोसा रखा उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। ओके, जब पढ़ते हैं थोड़ी सी कंफ्यूजन सी होती है कि क्या किसने क्या किया है, किसने क्या कर दिया, ठीक है। ओके, अब जब आसा बादशाह ने इरामी बादशाह के पास सोना चांदी रिश्वत भेजा कि भाई तू मेरी तरफ से ना इस्राएल के बादशाह के साथ जाके लड़, उसके साथ रिबेल कर और उसको भगा, क्योंकि वो मेरे पर चढ़ आया और मुझ पर वो हमला कर दिया है उसने, और तू उसे कर, ऐसा कर। तो इराम जो इराम है, इरामी बादशाह था, बादशाह जिसका नाम था, उसने ऐसा ही किया। उसने सोना चांदी वो रिश्वत में लिया और जाके इस्राएल के साथ लड़ाई की, उनको मारा भी, तय किया और उनको भगा दिया, वापस भगा दिया। ओके, अब जो उसके बाद क्या हुआ कि हनानी गैब बीन, एक प्रॉफिट था जिसका नाम था हनानी, वो आता है आसा बादशाह के पास और उससे कहता है कि तूने ये क्या किया, तूने जो कुछ किया ना, ईरान के बादशाह से हेल्प मांगी और तूने उसको अपनी मदद के लिए सोना चांदी और सारा कुछ अपने पास दे दिया। उससे हेल्प मांगी तूने कि वो तेरी हेल्प करेगा, उसने तेरी हेल्प तो की है, पर ये तेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि इससे पहले भी जो कूशी और लूबी इतने ज्यादा वो अम्बो कसीर थे, बहुत बड़ी फौज थी लूबियों की और कूशियों की, और जिनके पास गाड़ियां भी थी, रथ भी थे, सवार भी थे, उनके लिए खुदा ने तेरी मदद की और तूने उनको मारा और उन पर फतह पाई है। तो अब ये तू जब इस्राएल का बादशाह तुझ पे चढ़ाया तो इसमें भी खुदा तेरी मदद कर सकता था, इसमें भी तेरी खुदा मदद कर सकता था, मगर तूने ईरान से जो हेल्प मांगी, ईरान के बादशाह को तूने सोना चांदी भेज कर, रिश्वत देकर उसको कहा कि तू इस्राएल से लड़ जाके और उसको भगा, उसने किया है, पर तूने ये बहुत बड़ी गलती की है, तूने बहुत बड़ी गलती की है। हमें 9वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदा कहता है क्योंकि अगर 8वीं आयत के एंड पे पढ़े तो लिखा है, तो भी चूंकि तूने खुदावन पर भरोसा रखा उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया, यानी लुबियों को और कुशियों को कर दिया था, पर इस वक्त भी खुदा तेरी मदद कर सकता था, पर तूने ईरान के पर भरोसा करके उस बादशाह से तूने मदद मांगी कि इस्राएल के बादशाह से लड़े जाके तेरी खातिर। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी अमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताई कभी दिखाए। हालेलुया।
अजीजों, खुदा की जो आंखें हैं, वो जितने उसके लोग हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, खुदा की आंखें उनके पीछे पीछे फिरती रहती हैं। क्यों? कि लिखा है ताकि वो उनकी इमदाद में, जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, जिनका दिल पूरे तौर पर खुदा की तरफ लगा हुआ है, कामिल है, अपने ताई कवि दिखाए कि खुदा अपने आप को उनको अपने ताई कवि दिखाए कि जोरावर दिखाए कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, मैं तुम्हारे दुश्मनों को मैं नेस्त व नाबूद कर सकता हूं। ठीक है। और वो हनानी जो गैबीन है, जो प्रॉफिट हनानी है, वो कहता है इस बात में तूने बेवकूफी की, क्योंकि अब से तेरे लिए जंग ही जंग है। कि तूने ये बड़ी बेवकूफी वाली बात की। अजीजों देखो, ये कैसी, हमारे लिए ये सबक हम सीख रहे हैं। हमने अभी जो उसमें पढ़ा था, पहला सलातीन और उसके 15वें चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आसा बादशाह जो था, उसने खुदा की नजर में सब कुछ ठीक किया, और उसकी 15 बाब की 14 में लिखा है ऊंचे मुकाम तो ढाए ना गए, तो भी आसा का दिल उम्र भर खुदावन के साथ कामिल रहा। हालेलुया, कामिल रहा। उसका दिल सारी उम्र कामिल ही रहा है, पर यहां पर आके वो थोड़ी सी गलती कर गया, यहां पे आके डर गया। और हनानी प्रॉफिट जो है, हनानी गैबीन है, वो नबी जो है, वो उसको आके कहता है कि तूने ये बड़ी बेवकूफी की है, क्योंकि तुझे पता नहीं है कि पहले भी खुदा ने तेरी कितनी मदद की है, कितनी आगे दूसरी दुश्मनों के साथ तूने उस खुदा ने तुझे फतह बख्शी है दुश्मनों के ऊपर। और क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, आमीन, सारी जमीन पर खुदा की आंखें फिरती हैं। क्यों फिरती हैं? ताकि उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है, अपने ताई कवि दिखाए, जोरावर दिखाए। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो इस वक्त चलो एक ये गलती आसा बादशाह से हो गई कि उसका दिल जो पूरी तरीके से खुदा की तरफ था सारी उम्र, यहां पर आके उसने ये गलती कर दी कि इराम के बादशाह से हेल्प मांग ली। और वो भी हेल्प ऐसे रिक्वेस्ट में नहीं, सोना चांदी उसको देके। इससे मतलब उस नबी का ये कहना था कि तू सारी उम्र कामिल रहा है, सारी उम्र तू खुदा के साथ ठीक चलता रहा, सही काम किए, तो अब भी अगर तू खुदा के आगे जाके कुर्बानी चढ़ाता, खुदा के आगे जाके झुकता और उससे मदद मांगता, तो तुझे खुदा ये जो फौज बादशाह की, इसराइली बादशाह की तेरे पर चढ़ाई है, इस पर भी खुदा तुझे तेरी मदद करता, तुझे फतहमंदी बख्शता। या जो भी खुदा ने सिचुएशन पैदा करनी थी, शायद वो खुदा उनको डराता, वो वापस ऐसे ही चले जाते वापस, वट एवर, बट तू खुदा की मदद मांगता। अब एक ये जान करने में डर के उसने खुदा की मदद नहीं मांगी, और आगे चंद एक आयतों में एक और उससे बेवकूफी हुई, वो भी हम पढ़ते हैं कि ये दो गलतियां उसके लिए हुई, और वो उसने की, और वो उसकी बर्बादी का और नुकसान का सबब बनी। आगे 10वीं आयत में चलते हैं, 10वीं आयत से पढ़ते हैं। लिखा है तब आसा ने उस गैबीन से खफा होकर उसे कैद खाने में डाल दिया। अब ये प्रॉफिट जो है, गैबीन जो नबी है हनानी, उसने जब आसा बादशाह को कहा ना कि तूने ये बेवकूफी की है कि तूने खुदा की हेल्प लेने से बजाय तूने उस इराम के बादशाह की हेल्प मांग ली सोना चांदी देके, तो आसा बादशाह बजाय इसके कि तौबा करता और गिल्टी फील करता, खुदावन के आगे झुक के माफी मांगता कि खुदावन मुझे माफ करके मैंने ऐसा किया है, उसने क्या किया? उस नबी को उठा के जेल में डाल दिया। नाराज होके, खफा होके उस नबी को ही जेल में डाल दिया, जिसने उसको रियलाइज करवाया आके आसा बादशाह को। उसने उसको कैद खाना में डाल दिया, क्योंकि वो उस कलाम के सबब से नहायत गजबनाक हुआ, और आसा ने उस वक्त लोगों में से बाज औरों पर भी जुल्म किया, और भी लोगों पर आसा बादशाह ने जुल्म किया। अब यहां पे देखें कि आसा बादशाह, हमने जैसे पहला सलातीन में पढ़ा है कि उसने हर सब बड़े अच्छे अच्छे काम किए, सही काम किए, दाऊद बादशाह की तरह, जो कुछ दाऊद बादशाह जैसा अच्छा बादशाह था उसकी तरीके से बड़े अच्छे अच्छे काम किए, खुदा के साथ चलता रहा, अपनी सारी उम्र वो खुदा की नजर में और खुदा के साथ कामिल रहा है, उसके रिलेशनशिप अच्छे रहे। मगर अब यहां पर आके जो उसने ये बेवकूफी की, एक बेवकूफी की कि हेल्प दूसरे बादशाह की, जो कि
जो कि गैर कौम है उसकी हेल्प भी मांगी सोना चांदी दे के। अब दूसरी गलती ये कि उस प्रॉफिट ने जिसने इसको रियलाइज करवाया था कि तूने ये गलती की है, उसको उठा के जेल में बंद करवा दिया क्योंकि उसने ऐसा कहा है, और कुछ और लोगों पर भी जुल्म किए लिखा है। और 11वीं आयत से पढ़ते हैं, और देखो आसा के काम शुरू से आखिर तक यहूदा और इसराइल के बादशाहों की किताब में कलमबंद है। और आसा की सल्तनत के 39वें बरस उसके पांव में एक रोग लगा। ठीक है, अब आसा बादशाह की 39वां बरस शुरू हो जाता है, यानी 39th ईयर। ठीक है, 39th ईयर। तो उसमें लिखा है कि उसके पांव में एक रोग लगा है। उसके पांव में एक कोई जख्म हो गया, कोई फोड़ा निकल आया, या कोई कुछ उसके पांव में रोग लग गया, लिखा हुआ है, कोई डिजीज हो गई उसके पांव में, और वो रोग बहुत बढ़ गया। ठीक है, और वो रोग लिखा कि बहुत बढ़ गया, वो बीमारी, वो डिजीज जो भी उसके पांव में जो कुछ भी था वो बहुत बढ़ गया। तो भी अब यहां पे हमारी एक और तीसरी बात सीखने वाली जो उससे बेवकूफी हुई है, तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावन का तालिब नहीं बल्कि तबीबों का ख्वाहा हुआ। उसको पैर में रोग निकला है, 39 ईयर्स उसको हो गए सल्तनत करते हुए, और उसको ये 2-3 बेवकूफियां पहले हो चुकी हैं उससे। अब एक और बात हुकाम हुआ कि उसको उसके पांव में फोड़ा निकला, जख्म हुआ, या व्हाटएवर कोई इंजरी की वजह से, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसके पांव में लिखा है कि वो रोग बहुत बढ़ गया, वो बीमारी बढ़ गई उसके पांव में, जो कुछ भी बीमारी हुई थी। और फिर लिखा है कि तो भी अपनी बीमारी में वो खुदावन का तालिब नहीं हुआ। उसने खुदावन के आगे अपनी बीमारी के लिए शिफा नहीं मांगी, अपने खुदावन से रहम नहीं मांगा। हो सकता है उसकी गुनाहों गलतियों की वजह से वो उसका पैर में रोग निकला हो कि तू अब चल फिर भी नहीं सकता, और अब वो बिस्तर पर पड़ गया। और फिर वहां से हम पढ़ते जब हिस्ट्री में तो लिखा कि वो बिस्तर उस वक्त फिर वो नीचे नहीं उतर सका, वो 2 साल में उसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये बात खुदा के कलाम में लिखी हुई है कि किस तरीके से वो बादशाह ने खुदा उस बीमारी में, सख्त बीमारी में जो बढ़ गई थी, खुदा का तालिब नहीं हुआ बल्कि तबीबों का, यानी डॉक्टरों का, फिजिशियंस का वो ख्वाहा हुआ कि उसने डॉक्टरों के पास जाके डॉक्टरों की माननी शुरू की। डॉक्टरों ने जो इलाज करना शुरू किया वो उसने एक्सेप्ट किया, और खुदा से उसने ना तौबा की, ना शिफा की दुआ मांगी, ना उस नबी से या किसी नबी को, काहिन को ही कहता कि तू मेरे लिए दुआ कर। उसने आसा बादशाह ने बिल्कुल ये नहीं किया। हालांकि हमने अभी पढ़ा है कि उसने सारी जिंदगी बड़े अच्छे अच्छे काम किए, खुदा के साथ कामिल चलता रहा, उस खुदा की नजर में सारा कुछ ठीक किया उसने, उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ ठीक था। बट अब यहां पर आकर हम देखते हैं कि उसकी आखिरी उम्र में उसने आखिरी उम्र नहीं, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी, 39th ईयर था उसका, उसकी जो हुकूमत थी उसमें। तो ये पता नहीं, हम नहीं जानते कि वो रोग जो उसके पांव में लगा वो उसके गुनाह का सबब था या किस वजह से लगा। बहरहाल उसने खुदा के आगे नहीं वो गया, खुदा से उसने उस शिफा की दुआ नहीं की, ना किसी काहिन के पास गया कि मेरे लिए दुआ कर, ना उसने खुदा के आगे तौबा की, ना कुर्बानी कोई चढ़ाई, कुछ नहीं किया उसने, ना रोजा रखा, कुछ नहीं दुआ की। तो लिखा है कि वो डॉक्टरों के पीछे लगा रहा बस। ये अजीजों, ये बात इसलिए लिखी गई है कलाम में हम सब के लिए, नसीहत के लिए, कि हमें भी कोई बीमारी होती है, कोई ऐसी कोई मोहलक बीमारी हो जाती है, कभी हम पर भी कोई आफत आती है, तो ऑलवेज हमें खुदा का तालिब होना सबसे पहले जरूरी है। हमें खुदा कोई वसीला बनाए किसी कोई हेल्प हमारी करने का तो अलग बात है, बट हम डायरेक्ट पैसे दे के किसी को से हेल्प मत मांगे, हम रिश्वत दे के हेल्प ना मांगे, हम डॉक्टर और
कोई बीमारी है तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों के कहने पे या डॉक्टरों के मशवरों पर, उनकी रिपोर्टों पर ना जाएं, बल्कि हमें जरूर है कि पहले खुदावन के आगे भी झुके, खुदावन से भी शिफा मांगे। खुदावन शाफी है, खुदावन के कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारा खुदावन शाफी खुदा हूं। हालेलुया, शाफी खुदा हूं। अगर एहतियात कर कर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो, आमीन, एहतियात करके, क्योंकि खुदा ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा शाफी खुदा हूं। मैं अभी उसको पढ़ के बताते हैं, उसको आयत को फिर हम दुआ करते हैं। तो यहां पे लिखा है कि वो खुदावन का नहीं, उस रोग में जब वो बढ़ गया रोग, तो खुदावन का नहीं बल्कि तबीबों का ख्वाहा हुआ। और 13वीं आयत में लिखा है, और असा अपने बाप दादा के साथ सो गया, उसने अपनी सल्तनत के 41वें बरस में वफात पाई। 39वें बरस में उसका वो रोग शुरू हुआ है, तो 41वें बरस में यानी 2 साल में वो उसकी डेथ हो गई। वो उठ नहीं सका अपने बिस्तर से। उस रोग, उस जो भी जख्म था या कोई बीमारी उसके पांव में शुरू हुई थी, खुदा की उसने हेल्प मिली और वो मर गया। लिखा कि वफात पाई, और उन्होंने उसे उन कब्रों में जो उसने अपने लिए दाऊद के शहर में खुदाई थी दफन किया, और उसे उस ताबूत में लटा दिया जो अतरों और किस्म किस्म के मसाला से भरा था, जिनको अतरों की हिकमत के मुताबिक तैयार किया था, और उन्होंने उसके लिए उनको खूब जलाया। आमीन। अजीजों, खुदावन जो जिंदा खुदा है, उस खुदा बनी इस्राइल को वो एक बात कहता है, जब वो खरूज की किताब में अगर हम पढ़ते हैं, तो जब वो वहां से निकले हैं, मिस्र से निकले, और रास्ते में एक जगह पानी नहीं था, और पानी था पर वो पानी कड़वा था, तो वहां पर सब बुड़बड़ाने लगे कि अब हम क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, ये वो। तो खुदा ने मूसा ने खुदा से दुआ की, खुदा ने मूसा को एक बड़ा दरख्त दिखाया, मूसा ने उसकी टहनी पानी में डाली, पानी मीठा हो गया, और सब एवरीथिंग वाज गुड। तो वहां पर खुदा ने एक अहद उनके साथ बांधा है, उन लोगों के साथ, एक कवनेंट खुदा ने, ये शिफा का कवनेंट। खुदा पानी को भी ठीक कर सकता है, खुदा हमारी जिंदगी को भी ठीक कर सकता है, कुछ भी कड़वा है उसको मीठा बना सकता है। खुदा ने वहां पर एक अहद बांधा है उनसे। यहां पर लिखा है खरूज उसका 15 बाब, एक्सोडस चैप्टर 15 की अगर मैं 24 आयत से पढ़ूं तो लिखा है, तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए। उसने खुदावन से फरियाद की, खुदावन ने उसे एक पेड़ दिखाया, जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की। ये अजीजों, ये खुदा का आयन है, ये खुदा की शरीयत है कि हम खुदा से जब मदद मांगे, बुड़बड़ाने की बजाय कि हमें क्या हो गया, कि हम क्या करें, बुड़बड़ाने की बजाय खुदा से मदद मांगे, खुदा के आगे झुके। ये उसका आयन है, ये उसकी शरीयत है, उसने एक कानून बना दिया। ये हम अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हुए, उसके लोग होते हुए उस कानून को तोड़ते हैं, तो फिर वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो मुसीबतें हमारे साथ लगी रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, हमें दूर नहीं होती हैं वो। इसलिए खुदा ने यहां पर कहा है, यहां पर मैं पढ़ता हूं, आप गौर कीजिएगा कि जो मूसा ने फिर जब वो पेड़ की टहनी पानी में डाली, पानी मीठा हो गया। लिखा है, वहीं खुदावन ने उनके लिए एक आयन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। आमीन। वो काम जैसे आसा बादशाह हर काम वही करता रहा सारी बार जो उसकी नजर में भला था, ठीक है, और बट वो एक आजमाइश में पड़ गया, और उसकी बात, खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। हालेलुया। आई एम द लॉर्ड गॉड योर हीलर, यहोवा राफे, जिसका हिब्रू में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा खुदावन यहोवा, खुदा राफा, खुदा हूं। अजीजों, यहां पर खुदा ने एक बात की है कि अगर हम उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करें, और उसका आयन जो है वो यही है कि वो शाफी खुदा है,
अगर हमारी बीमारी, खुदा का शुक्र हो डॉक्टरों के लिए, खुदा का शुक्र हो साइंस के लिए, खुदा का शुक्र हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, मेडिसिन के लिए, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा का शुक्र हो। आमीन, खुदा का शुक्र हो। खुदा मना नहीं कर रहा आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए, ना मैं मना कर रहा हूं कि डॉक्टर के पास नहीं जाओ या ना मत दिखाओ, बट डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन डॉक्टर। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके साथ आप बात करोगे तो वो सबको आपको सारी अपने मेडिकल फैक्ट्स बताएंगे, मेडिकल कंडीशंस बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे। डॉक्टर ने ये कह दिया, डॉक्टर ने वो कह दिया, डॉक्टर ऐसे कह रहा है, डॉक्टर वैसे कह रहा है, ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। आपको वो टाइम भी नहीं देंगे कि आप खुदा की कोई बात करो उनसे, शिफा की के शिफा, खुदा चले दुआ करते खुदा शिफा देगा। वो इतने अपने आप को उन्होंने उस मेडिकल फैसिलिटी में या मेडिकल ट्रीटमेंट में या मेडिकल कंडीशन में अपने आप को उन्होंने फंसाया होता है कि वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं जो डॉक्टर ने कह दिया, जो दवाइयां मैं ले रहा हूं या ले रही हूं, या ये जो इलाज होने वाला, डॉक्टर ने सर्जरी कह दिया, डॉक्टर ने ये कह दिया, डॉक्टर ने वो कह दिया। आसा बादशाह के बारे में अभी ऐसा बात लिखा है कि वो खुदा की बजाय उसने खुदा का तालिब नहीं हुआ, बल्कि उसने वो तबीबों का ख्वाह हुआ, डॉक्टरों के पीछे लगा रहा। यहां पर अजीजों, हमने खरूज की किताब में जो ये जो आइन उसने खुदा ने आइन बनाया, कानून बनाया, वो यही है कि खुदा कोई बीमारी होती है, कोई कड़वाहट है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कुछ भी है, खुदा कहता है कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा शाफी खुदा हूं। हालेलुया। मेरे आइन पर चलो, मेरे आइन, उसका आइन यही है कि उस पर अमल करना है कि ऑलवेज व्हेन यू आर सिक, come to the Lord first, come to God first। और वो बीमारी पता नहीं आसा बादशाह की बीमारी की तरह कोई हमारी गुनाह की बीमारी भी की वजह से भी हो सकती है, हमारी गलतियों की बीमारी। उसने क्या किया था आसा बादशाह ने? सबसे पहले उसने इराम के बादशाह से उसने हेल्प मांगी, सोना चांदी देके। दूसरी बात, जिस प्रॉफिट ने उसको रियलाइज कराया कि तूने ऐसा ये गलत काम किया, तेरे लिए सारी मत जंग होगी, उस आसा बादशाह ने उस प्रॉफिट को जेल में बंद करवा दिया। सबसे ये बहुत बड़ी गलती उसने की है। दूसरी और फिर उसके बाद तीसरी गलती ये कि जिस वजह से भी उसके पैरों पांव में जो चोट लगी थी, रोग लगा, कोई डिजीज, कोई इन्फर्मिटी हुई है और वो बढ़ गई वो बीमारी, और वो उसने खुदा का फिर भी वो तालिब नहीं हुआ, उसने तौबा नहीं की, खुदा से दुआ नहीं की, ना किसी काहिन को कहा कि मेरे लिए दुआ कर या कुर्बानी चढ़ा या हम दुआ करते हैं। तो अजीजों, ये हम कभी कभी अपनी मुसीबतों, परेशानियों में, बीमारियों में बहुत सी गलतियां भी करते हैं, और वो हमारी वो गलतियां, वो कसूर, वो हमारी कोताहियां या ला इल्मी जो है, वो हमारे लिए कभी कभी जिंदगी में हमारे लिए हमारा नुकसान का बायस बनती है। कभी कभी हमारे लोग अपनी जान से भी जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं, डिसेबल भी हो जाते हैं, बहुत दफा अपनी गलतियों की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा हम कोई ये बीमारी जो है इन गलतियों की वजह से आएगी या परेशानियों की वजह से, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हर बीमारी में, हर परेशानी में, हर दुख में, हर मुसीबत में सबसे पहले खुदा के तालिब हों। ये हमने आज कलाम में सीखा, ये हमने बाइबल में आज सीखा कि डू नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, डू नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमैनिटी या मेडिसिन या डॉक्टर या सर्जन। खुदा, मैंने इसलिए कहा कि खुदा का शुक्र हो इन सब बातों के लिए, सब काम, बट खुदा के पास, पहले खुदा के पास आए, पहले खुदा से मदद मांगे, पहले खुदा से दुआ करें, तौबा भी करें साथ साथ। हो सकता है हमारी किसी गलती खता की वजह से शैतान ने हम पर ऐसा बीमारी का हमला किया हो, ऐसा कोई हमला किया हो जो कि उसको लीगल वजह मालूम हुई हो हमारी गुनाह गलती को देखकर, तो उसने हम पर वो हमला किया हो। आमीन। तो आइए चले हम दुआ करते हैं, खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी गलतियों, खताओं को माफ करे। अगर किसी भी वजह से हमारी जिंदगी में कोई ऐसी बीमारी, किसी बीमारी, गलती, खता की वजह से भी है, तो वो भी जाती रहे, गुनाह की वजह से वो भी जाती रहे। और कोई ऐसा हमारा कोई कसूर है, किसी पास्टर ने, किसी नबी ने, प्रॉफिट ने हमें कोई बात कोई रियलाइज कराई है कि हमारी जिंदगी में कोई गलत है, तो हम उससे नफरत या हम उस पर गुस्सा करके उसको जेल में ना बंद करवा दें, या उससे नफरत करके उससे खत्म ना कर दें, उसकी बुराई ना करनी शुरू कर दें, या उसको हम दरगुजर ना करें।
हम बल्कि हम खुदावंद, अगर कोई हमें खुदा का बंदा, खुदा का खादिम, कोई या खुदा का कलाम हम सुन रहे, हमें कोई रियलाइज कराता है हमारी गलती है, हमारा गुनाह, तो हम खुदा का शुक्र करें, ताकि हमें, क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी कार्नल माइंड में और हम अपनी सोचों में हम शायद कभी भी रियलाइज ना करें कि हमसे कोई गलती हुई है, कोई हमसे कोई कसूर हुआ है या गुनाह हुआ है। आमीन। अगर हमें खुदा का कलाम या खुदा का कोई खादम भी अगर हमें आके कोई रियलाइज कराता है कि कोई आपकी जिंदगी में ये बात गलत है, तो उसको भी अप्रिशिएट करें, उसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। आमीन। और फिर खुदा उनके आगे झुकें। आइए दुआ करते हैं। और मैं आज दुआ करता हूं आप सबके लिए, अपनी जिंदगी में भी हम कोई भी भटक सकता है, कोई भी किसी वक्त भी खता खा सकता है। जैसे आसा बादशाह के बारे में हमने पढ़ा है कि वो सारी उम्र उसने बड़े अच्छे ठीक काम किए, उसने यहाँ तक कि अपनी माँ जो उसकी मलका थी, वो मलका बनी थी, मलका जो थी पहले उसको भी उसके ओहदे से उसने हटा दिया, क्योंकि उसने एक बुत बनाया था, बड़ा नफरत अंगेज बुत। और उसने और बहुत से अच्छे काम किए। सारी उम्र खुदा के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा रहा, परफेक्ट रहा, कामिल रहा। पर एक टाइम आता है कि उसको वो ट्रैप हो गया, आजमाइश में पड़ गया, एक बड़ी फौज को देख के इस्राएल की, और अरामी हुकूमत से, अरामी बादशाह से उसने हेल्प ली है, उसको रिश्वत पैसा दे के, सोना चांदी दे के, और अपनी बीमारी में भी खुदा का तालिब नहीं हुआ, डॉक्टरों के पीछे फिरता रहा। और उसने एक बहुत बड़ी गलती जो की कि खुदा के ममसू को, खुदा के एक नबी को, जिसने वर्ड ऑफ नॉलेज से उसको आकर मलामत की और उसको रियलाइज करवाया कि तूने ये गलती की है। तूने खुदा की मदद नहीं मांगी, खुदा ने ऑलवेज तेरी मदद की है, पर तूने इस टाइम पे खुदा की मदद क्यों नहीं मांगी? तो अजीजों, दुआ करते हैं। मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए भी दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे भी, हम सबको, अगर हम इस वक्त खुदा के साथ हमारे रिलेशनशिप ठीक है, अच्छे परफेक्ट है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये हमारी उम्र भर, जब तक जितनी हमारी जिंदगी है, इसी तरीके से हमारे रिलेशनशिप खुदा के साथ रहे। हम हर बात में खुदा के तालिब हों, खुदा को खोजे, खुदा से मांगे, खुदा से उसके आगे झुके। आमीन। अपनी मुसीबत, अपनी जरूरतें सबसे पहले खुदा के पास लेकर आए। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदा उनके अरिस्मानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, सब तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। खुदा यीशु, हम तेरे नाम को सारा जलाल और इज्जत देते हैं, तेरे कलाम की बातों के लिए। खुदा यीशु, उस नसीहत में, उस बातों के लिए, तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए हम ये दुआ करते हैं खुदा, खासकर अपने तमाम तक जितने भी हमारे साथ इस वक्त दुआ में शामिल हैं सब लोग, और बाद में भी खुदा जब अपने टाइम के मुताबिक खुदा जब किसी वक्त भी जब इस पूरी इबादत में शामिल होते हैं, दुआ में शामिल होते हैं, कलाम सुनते हैं, हमारे साथ वर्शिप करते हैं, तो खुदा ये सारी आज की बरकतें उनको मिले। खुदा सारी उनको तेरी जो खुदा यीशु तेरा फजल है उनके ऊपर उनको मिले। खुदा यीशु, आज इस घर के लिए, जैसे पास्टर स्टेलर ने भी दुआ की, हमने भी दुआ की, हम जिस घर में आज हैं, जिस घर से खुदा तेरा कलाम ये जारी हो रहा है, खुदा दुनिया भर में खुदा यीशु फेसबुक और यूट्यूब पर खुदावंदा उसके यूट्यूब और फेसबुक पर खुदा वाईफाई सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के परों पर सवार होकर खुदा ये कलाम जहां जहां पहुंचे, तेरे यीशु नाम में बरकत मिले, शिफा मिले, छुटकारा मिले। खुदा लोग आजाद हों अपने उन ख्यालों से। अगर कोई किसी जगह पर ट्रैप हो गया, किसी फंदे में फंस गया, किसी आजमाइश में फंस गया, जो उन बातों की वजह से जो हमने आज सीखी हैं, खुदा अगर किसी पर कोई ऐसी मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई है, कोई बीमारी आ गई है, तो तेरे यीशु नाम में आज मैं दुआ करता हूँ खुदा यीशु के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो खुदा यीशु तेरा मसा, तेरी हजूरी खुदा उन सब जगह पर पहुंचे यीशु के नाम में। खुदा ये तेरा मसा, तेरी आग और तेरा कलाम जो यहाँ पर उतरा हुआ है, तू खुद कलाम है जो यहाँ पर मौजूद है। खुदा यीशु, आज हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खासकर इस घर के लिए खुदा जहाँ से ये कलाम सुना गया।
खुदावन यीशु के नाम से इस घर में साइमन और सादिया और खुदावन यीशु खुदावन सिंथिया और खुदावन यीशु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐसा के लिए खुदावन इस छोटे से घराने में तेरी बरकत हो, इस घर की हर जरूरत खुदावन तेरे यीशु नाम में पूरी हो। इस घर में अगर किसी किस्म का कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी नाकामलियत या खुदावन तुझसे कोई दूरी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तेरे साथ रिलेशनशिप में कमी कमजोरी हो, यीशु के नाम से आज वो सारी आजमाइशें इस घर से दूर हो। वो आज सारी आजमाइशें इस घर से दूर हो और इस खुदा सारी वो खुदा यीशु सारी कमजोरियां इस घर से दूर हो यीशु के नाम से। और खुदा जो कुछ हम दुआ इस घर के लिए मांग रहे हैं, हर उस घराने के लिए, हर उस जिंदगी के लिए जो हमारे साथ इस वक्त दुआ में शरीक है, उनकी जिंदगियों से खुदा हर किस्म की बेदीनी, हर किस्म की नाकामलियत, हर किस्म की खुदा यीशु कसूर, गलतियां, बेवकूफियां खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी जिंदगी से दूर हो जाए। खुदा आज वो आसा बादशाह की जिंदगी की बातें सुनकर कि वो खुदा किस तरीके से उससे ये बेवकूफियां, ये गलतियां, ये गुनाह कसूर हुए हैं जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में नुकसान हुआ, उसकी अपनी जान का नुकसान हुआ, उसको रोग लगा, या खुदा यीशु उसने वो क्योंकि वो तेरा तालिब नहीं हुआ, वो डॉक्टरों के पीछे फिरता रहा, वो दूसरे बादशाहों की मदद मांगता रहा सोना चांदी देके। खुदा तेरे खादम, तेरे ममसू, तेरे नबी की बात उसने मानी नहीं बल्कि उसको जेल में बंद करवा दिया। खुदा इन सब नसीहत अमोज बातों को खुदा यीशु हम आज सीखते हैं और हम आज तेरे आगे झुकते हैं। खुदा हम आज तुझसे माफी मांगते हैं कि हमारी जिंदगी में अगर ऐसी कोई गलती जो आसा बादशाह से हुई है खुदा यीशु, अगर हमारी जिंदगी में हमने खुदा तुझसे मदद मांगने की बजाय हमने किसी और से मदद की, पैसे देकर, कुछ रिश्वत देकर, तो खुदा हमें माफ कर, हमें माफ कर खुदा यीशु। और अगर खुदा यीशु आज से पहले या इस वक्त भी प्रेजेंट टाइम में भी अगर हमारी बदन में कोई ऐसा रोग लगा हुआ है, कैसा कोई पैर में रोग है, कोई हाथों में रोग है, कोई खुदा हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई रोग लगा, कोई इन्फॉर्मिटी, कोई बीमारी ऐसी लगी हुई है, कोई कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी किसी किस्म की कोई किडनी की डिजीज है, कोई लंग्स की डिजीज है, हार्ट डिजीज है, कोई खुदा पिंडलियों में, कोई पांव में कोई ऐसा कोई जख्म है जो बढ़ता चला जाए, कोई गैंग्रीन की तकलीफ है, कोई क्लॉट्स है, खुदा यीशु के नाम से वो सारे रोग इस वक्त खुदा तेरी यीशु नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु के नाम से। खुदा तू जो हमारा शाफी खुदा है, हम तुझे पुकारते हैं खुदा तेरी सलीब को, खुदा हम उनको कड़वाहट, कड़वे पानियों में, कड़वे रिलेशनशिप्स में, कड़वाहट से भरी हुई जिंदगियों में डाल देते हैं, तेरी सलीब को डुबोते हैं ताकि खुदा सब जिंदगियां मीठी हो जाएं, सब रिलेशनशिप मीठे हो जाएं, खुदा यीशु सबके हालात मीठे हो जाएं, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं खुदा यीशु। और वो हम दुआ करते हैं कि अगर कोई तेरे खुदा हमारे बहन भाई, कोई बेटे, कोई बुजुर्ग, कोई दोस्त खुदा इस वक्त जो इस दुआ में शामिल है या बाद में भी होंगे खुदा यीशु, तो अगर उनकी जिंदगी में अगर किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है खुदा यीशु और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वो दुश्मन, और उनको खुदा कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उनको लूटने की कोशिश कर रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा, तो यीशु के नाम से हम तेरी आग उन दुश्मनों पर मांगते हैं, हम खुदा यीशु की आग उन दुश्मनों पर मांगते हैं कि वो दुश्मन जलकर भस्म हो जाए, वो वापस चले जाए, वो दुश्मन जो खुदा तेरे और खुदा यीशु लोगों के दरमियान में दीवार बना रहे हैं, रामा को बना रहे हैं, खुदा यीशु के नाम से वो दीवारें गिर जाएं, वो दीवार ना बनाने पाए, यीशु के नाम से वो रुकावट जो तेरे और लोगों के दरमियान में कि वो लोग तेरे पास तेरे सिजदा करने ना आए, तेरे आगे कुर्बानियां चढ़ाने ना आए, तेरी हैकल में ना आए, तेरे खुदा चर्च ना जाएं, खुदा यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं कि वो दीवारें गिर जाएं हमेशा के लिए, वो दीवारें फना हो जाए, वो रास्ते हमेशा के लिए खुल जाएं खुदा जो तेरे घर को जाते हैं, तेरे खुदा हैकल को जाते हैं, ताकि तेरे लोग तुझे आके सिजदा करें, उन रुकावटों को दूर करके खुदा यीशु और तुझसे बरकत पाएं, तेरी खुदा तेरी बरकतों को हासिल कर, तेरी शिफा को हासिल कर सके। खुदा यीशु आज इस वक्त हमारी यही दुआ है, मैं तेरा खादम होते हुए, खुदा तेरा ममसू होते हुए, अपनी वाइफ के साथ, खादमा के साथ मिलकर खुदा यीशु सब अपने अजीजों के लिए दुआ करता हूं कि खुदा उनकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है तो तेरे यीशु नाम से वो जाती रहे, कोई बीमारी है यीशु के नाम से इसी वक्त जाती रहे, तेरे खुदा कोई ऐसी बदरूएं जो तेरे लोगों को रोक रही हैं कि उनसे ये गलती हो कि वो तेरे तालिब ना हो, उन खुदा कोई ऐसी बदरूएं जो इन लोगों की जिंदगी में काम कर रही हैं, घरों में काम कर रही हैं कि खुदा
लोगों पर मुसीबत है और तंगी है, परेशानी है, कोई ऐसा हमला, शैतानी हमला है, किसी किस्म की भी सिचुएशन है और लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और लोग इधर उधर हेल्प मांगते फिर रहे हैं और तुझसे हेल्प नहीं मांग रहे, तेरे आगे नहीं झुक रहे, यीशु के नाम से मैं उन बदरुओं को जो खुदावन लोगों को इधर उधर लगाती हैं, उनका ध्यान उनका माइंड को, ताकि वो दूसरों से जाके हेल्प मांगे या खुदावन शैतानी ताकतों से, बाबों से, माइयों से, तावीज देने वालों से या काला इलम, जो सफेद इलम करने वालों से, विच क्राफ्ट करने वालों से मदद मांगे जाके। यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूं, उन बदरुओं को बांधते हैं जो लोगों के माइंड्स को खुदा के अलावा और किसी और तरफ हेल्प के लिए लेकर जाती है। यीशु के नाम में हम ये दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि हर किस्म का शैतानी हमला भी, अगर कोई जादू तावीज भी है, कोई विचक्राफ्ट का हमला कोई है किसी के ऊपर भी, यीशु के नाम से अभी वो टूट जाए, विचक्राफ्ट का हमला टूट जाए, विचक्राफ्ट के सारा असर जाता रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारा विचक्राफ्ट रिवर्स हो जाए, वो रिटर्न हो जाए, यीशु के नाम से जहां से आया भेजने वालों के पास वापस जाए, यीशु के नाम से। इस घर में जहां बैठे यहां से भी अगर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा विचक्राफ्ट का हमला यहां पर भी हो, तो यीशु के नाम से रिवर्स हो जाए, वो वापस जाए भेजने वालों के। और खुदा तेरे लोग जो इस वक्त इबादत में शामिल है, उनकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ है तो यीशु के नाम से खत्म हो जाए, तेरे लोग आजाद हो, तेरे लोग खुदा यीशु शिफा पाए, क्योंकि खुदा तेरा यही आयन है, तेरा यही कानून है, तेरा यही हुक्म है कि हम उस पर अमल करें, क्योंकि तू हमारा खुदा शाफी खुदा है, यहोवा राफे तू है खुदा यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हालेलुया। खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा तेरी नाम को सारा जलाल और हमद और बंदगी मिले। और खुदा यीशु हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो कुछ हमने आज मांगा है, जो कुछ हमने तेरे कलाम में से सीखा है, खुदा यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तूने सारे जवाब जारी कर दिए हैं, लोगों को तूने बहाल किया है, लोगों को तूने शिफा दिया, जिन लोगों से कोई गलतियां खताएं आसा बादशाह की उस जिंदगी के को सुनकर अगर उस तरीके की कोई गलतियां हुई है, तो खुदा जिन लोगों ने तेरे आगे माफी मांगी, तौबा की है, खुदा तू उन लोगों को माफ कर और खुदा यीशु तू अपने जलाल को जाहिर कर और अपनी खुदा यीशु अपनी कवि हाथ को बढ़ा, क्योंकि खुदा जैसे हमने पढ़ा है कि तेरी आंखें दुनिया में चारों तरफ घूमती फिरती रहती हैं उन लोगों के लिए, ताकि तू उन लोगों को जिनको मदद की जरूरत है, तू उनकी अमदाद करके अपने आप को कभी जाहिर कर सके, दिखा सके कि तू ही खुदा एक वाहिद खुदा है, एक वाहिद हेल्प है, जो खुदा हर किस्म की हेल्प तेरे पास से खुदा हमें मिल सकती है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। किसी की खुदा कोई फाइनेंशियल जरूरत है तो वो भी तेरे खजानों से पूरी हो, किसी को शिफा की जरूरत है वो भी खुदा तेरे खजाने से पूरी हो, किसी को सुकून की जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को कोई भी जरूरत है, खुदा तेरे खजाना जो इस वक्त तेरा आसमान है खुला है, तो खुदा तेरी बरकतों की बारिश सब पर बरसे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए, तेरी हमद करते हुए खुदा यीशु ये दुआ हम तेरे यीशु नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने अपने कसूर वालों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। अजीजों, अगर आपको आज की इस दुआ में, बंदगी में, इबादत में आपको अगर बरकत मिली है, तो अजीजों शेयर करें इसको लोगों के साथ और अपने अजीजों के साथ, दोस्तों के साथ, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको संभालेगा। और इसी तरह से मेरा ईमान है, मेरी दुआ है कि इसी तौर पर आप, अगर आपकी जिंदगी खुदा के साथ कामिल है और आप अच्छे काम करते हैं, तो इसी तरीके से एंड तक करते रहें। खुदा के कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जो आखिर तक वफादार रहेगा, उसको जिंदगी का ताज मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, खुदा की हमद हो। Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you.